बिजली निजीकरण को लेकर क्या कुछ नाराजगी है आपकी? बिल्कुल नाराज़गी है। बिजली निजीकरण कारपोरेट के हाथ में दी जा रही है और इससे हम लोग विरोध करते हैं। जब ये निजीकरण हो जाएगा तो वो मनमाना रेट लगाएंगे और गरीब आदमी कनेक्शन तक नहीं ले पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली महंगी होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। संघर्ष समिति अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उनका कहना है बिजली निजीकरण होती है तो काफ़ी परेशानी उपभोक्ताओं को होगी, किसानों को होगी, जिसको लेके 16 किसान संगठन जो हैं वो अपना समर्थन संघर्ष समिति को दे चुके हैं और बिजली निजीकरण के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय तमाम किसान पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और बिजली निजीकरण को लेकर इनकी क्या कुछ नाराज़गी है। क्या नाम है सर आपका? एकादशी यादव, जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन लखनऊ। जी, बिजली निजीकरण को लेकर क्या कुछ नाराज़गी है आपकी? बिल्कुल नाराज़गी है। बिजली निजीकरण कारपोरेट के हाथ में दी जा रही है और इससे हम लोग विरोध करते हैं और बिजली विभाग के समस्त कर्मचारियों के साथ हैं। और अगर बिजली निजीकरण का विचार कैंसिल नहीं किया गया हम लोग आंदोलन करेंगे। जी, क्या कुछ किसानों को दिक्कत होगी अगर बिजली निजीकरण किया जाता है और निजी हाथों में बिजली दी जाती है तो? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आज तक तो दिया नहीं। जी। और फ्यूचर में ये अंदेशा है कि अगर कारपोरेट के हाथ में चली जाती है बिजली तो बिजली महंगी हो जाएगी। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ेगा। जी। क्या यही है किसानों का वो? पूरा किसान विरोध कर रहा है और यदि नहीं मानती है सरकार तो हम लोग आंदोलन पे जाएंगे और जो होगा देखा जाएगा। नाराज़गी ये है कि जितनी सुविधाएं निजी हाथों में जा रही हैं जी, उनमें परेशानी होती ही है। चाहे जो मुद्दा आप ले लीजिए, अडानी जी का ले लीजिए या जो प्राइवेट हुए हैं, उसी तरह ये बिजली विभाग है। बिजली विभाग हमारे आज़ादी से लेकर के अब तक के जैसे व्यवस्था चला रही है तो क्या गलत है? और अगर गलत है तो उसमें सुधार करे सरकार, ये नहीं कि निजी हाथों में दे दे। जब निजी हाथों में जाएगी तो वो बिजली महंगी होगी। जैसे उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, हमारा BSNL सरकार का वो है और इन्होंने रिलायंस और एयरटेल इनको क्यों दे दिया? आज BSNL को अगर सरकार देखे तो आज BSNL के घर घर उपभोक्ता और हर सदस्य उपभोक्ता है आज की डेट में। तो ये पैसा सरकार में आना चाहिए, ये निजी हाथों में क्यों जा रहा? यही परेशानी बिजली की। जब ये निजीकरण हो जाएगा तो वो मनमाना रेट लगाएंगे और गरीब आदमी कनेक्शन तक नहीं ले पाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सरकारें जो बनती हैं, ये 27 का चुनाव आ रहा, ये सब अपना एजेंडा तैयार करें कि हम सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे, उसी पर जनता वोट देगी। और जब जनता वोट देगी, जब आपको समर्थन मिले वो काम कीजिए। वोट आप ले रहे हैं 15 लाख पर और ठेंगा दिखा रहे हैं निजीकरण का। अभी 3 कानून दिल्ली में वापस हुए, कितना संघर्ष किया किसानों ने और 700 किसानों की वहाँ पर कुर्बानी हुई। ये अगर निजीकरण जितना पैसा हमारे लोगों के ऊपर रोकने के लिए लगा रहे हैं आप, वही पैसा सरकार में आप लगाइए तो सरकार का उत्थान होगा। तो आप बिजली का मतलब है, आप 27 का चुनाव आ रहा है, आप एजेंडा तैयार कीजिए। हर पार्टी अपना एजेंडा तैयार करे, हम ये काम करेंगे, सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे।
उस एजेंडे पर आप अगर जनता करे कि निजीकरण कीजिए तब आप कीजिए। आप किसान पहले से भी कई आंदोलन कर रहे थे एमएसपी को लेके, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कई मांगे थी सरकार से, और अब आप लोग निजीकरण के खिलाफ जो है आप लोग फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार दूसरी ओर तो ये कहती है अगर निजीकरण हो जाएगा तो बिजली कटौती जो हो रही है उसमें कमी आएगी। नहीं, तार वही रहेंगे, पोल वही रहेंगे, कटौती कैसे कम हो जाएगी? हर आदमी समझदार है। क्या ये पूरा बदलेंगे? और बदलेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा? किसानों को क्या कुछ दिक्कत होगी अगर बिजली निजी हाथों में? सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली महंगी होगी, किसान ऐसे परेशान है और फिर उसको कहीं का ठिकाना नहीं मिलेगा। बिजली के अलावा किसानों के सामने और कौन कौन से मुद्दे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत से मुद्दे हैं किसानों के सामने, जैसे एमएसपी की गारंटी नहीं दिया जी, 3 काले कानून तो वापस लिया जी, गारंटी नहीं दिया जी। आपको भी पता होना चाहिए इस बार 5 रुपए किलो टमाटर बिका है जी, तोड़ने का और बाजार तक ले जाने का उसको पैसा नहीं मिल पाया है। जी। फसल में कितना पैसा लगता है ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं वो भी सब समझ रही हैं। समझ रहे हो किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को तो सरकार मारे दे रही है, कोई बेनिफिट नहीं दे रही। ना तो 300 यूनिट आज तक बिजली फ्री दिया है और एमएसपी की गारंटी भी नहीं दिया। तो ट्यूबवेल जो लगे हैं उस पर तो फ्री बिजली देने की बात कही थी सरकार ने, वो मिली आप लोगों को? कहीं नहीं लगे। इस समय आप जाइए कहीं पर वो ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग किसान अपने आप ट्यूबवेल लगवा करके बिल भर पेड करके तब सिंचाई कर रहे हैं, नहरें तक नहीं चल रही हैं। तो किसान तो मजबूर है और सरकार मनमानी कर रही, कारपोरेट को बिजली दे रही है, तो किसान मजबूर है, विरोध नहीं करेगा, करेगा क्या? अभी जरा सा बिजली विभाग में बिजली कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो क्या हो गया, बर्खास्त कर दिया जाएगा कर्मचारियों को। ये कौन सा तरीका बर्खास्त कर दिया जाए? क्या अपनी मांग मांगना भी बर्खास्त कर दिया जाएगा? उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। हम लोग बिजली विभाग के कर्मियों के साथ हैं और बिजली कारपोरेट में निजीकरण में जाने के विरोध में हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम जो किसान हैं वो लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। इनका कहना है किसानों के पहले से ही मुद्दे जो हैं वो सरकार के सामने रखे गए हैं और सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी के रेट अभी निर्धारित नहीं करे गए हैं, 3 काले कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन बिजली निजीकरण किया जा रहा है उससे किसान भी परेशान है और 16 किसान संगठन जो हैं वो संघर्ष समिति को अपना समर्थन दे चुके हैं। इनका कहना है अगर बिजली को निजी हाथों में दिया जाएगा तो एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।